जैसा कि कल मैंने आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गया था, तो मैं सही से आपको एग्जाम्पल नहीं बता पाया। आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, और ये 3 और 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना श्योर है और इतना इजी टॉपिक है जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आपको अगर वो लर्न करना है डोमेन और रेंज, तो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कौन कौन से पार्ट्स, फिर से मैं याद दिला देता हूँ बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने एक ग्रुप में रखा था साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, और बेटा तीसरा क्या था, कॉसेक इनवर्स। ये तीनों को एक ग्रुप में रखा था और एक ग्रुप में रखने का रीजन भी बताया था। फिर मैंने एक ग्रुप में रखा था बेटा कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और क्या था बच्चों, कॉट इनवर्स। इन तीनों को एक ग्रुप में रखा था। क्यों? क्योंकि आपको पता था इसकी रेंज में क्या लगभग था, 0 से पाई, उसमें -π/2 से +π/2। और बच्चों आपसे ये भी कहा था कि साइन इनवर्स एक्स अगर कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स में नेगेटिव साइन है तो प्रिंसिपल वैल्यू जो मुख्य मान होता है उसके लिए हम लोग माइनस आगे कर देते हैं। बट इसके केसेस में बच्चों पाई माइनस कर दे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके सामने लिखा है बेटा, जैसे मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स -√3/2, ये दिया है। ध्यान दीजिए बच्चों, आपसे कहा जाएगा कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू इसके बाद आती है तो इसकी रेंज पर जाते हैं। मैंने आपसे कहा है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और यहाँ पर टेन इनवर्स लिखा होता है तो माइनस को आगे कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स √3/2। और बच्चों आपको मालूम है, यहाँ पर ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है बच्चों, साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6, यानी साइन π/3, सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है, और 60 को रेडियन में चेंज कर देते हैं और ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो आएगा माइनस का π/3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज भी मैंने बताई थी -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए लिखा है cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू जब मुख्य मान की बात आती है तो आप समझ जाइएगा कि हमें रेंज के अकॉर्डिंग चलना है। और cos इनवर्स, सेक इनवर्स, और मैंने उसको अलग रखा था कॉट इनवर्स को, इसमें पाई माइनस हो जाएगा। तो पाई माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस में पता ही है आपको, कॉस में बच्चों cos 60 यानी π/3 की वैल्यू होती है, तो इसको हम cos π/3 लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों cos से cos इनवर्स हट जाएगा तो पाई माइनस π/3 यानी ये आ जाएगा 2π/3, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका 100% आना ही है श्योर, कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो आप लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। अगर आप दोनों कैटेगरीज को डिवाइड कर लेंगे तो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू कभी मिस्टेक नहीं हो सकती है, और एक्सरसाइज 5.1 के सवाल आप लोग लगा सकते हैं। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट और है बच्चों, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका बार बार यूज होता है, और जब यूज होता है तो हम लोग उन्हें कैसे लिखते हैं जरा समझ लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन इनवर्स एक्स। मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूज होंगे। सबसे पहले बताता हूँ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ये क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस, कहने का मतलब है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो बच्चों ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और इसके बाद में एक और फॉर्मूला है सेकंड नंबर पर, इसको भी आप याद रखिए। जैसे लिखा है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, बच्चों आपको ये भी पता होगा, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ठीक है ना। थर्ड नंबर एक और फार्मूला होता है बच्चों, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। अब आप सोच रहे होंगे सर रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों रिपीट कर रहे हैं।
देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, एनसीईआरटी बुक में ये दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर की कंडीशन होती है x y की वैल्यू लेस देन 1 और सेकंड वाले की भी कंडीशन होती है x y की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस, और इसकी वैल्यू होती है x y इज ग्रेटर देन 1, यानी x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर। बच्चों ये फॉर्मूले क्या है, ये क्यों मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपको ये बात जरा ध्यान से समझनी है कि इसका मतलब क्या होता है, ये कब यूज करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर एक फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पर ये वाला लिख दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स, तो ये पाई प्लस का मतलब क्या होगा, कैसे यूज करें। बहुत ही माइनर मिस्टेक बच्चे करते हैं, हालांकि कुछ बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको ये फर्स्ट और थर्ड नंबर पर डिफरेंस बता रहा हूँ, कब यूज करना है वो जरा ध्यान से समझिएगा। बच्चों जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये लिखा है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका मान क्या है। देखिए बच्चों जरा ध्यान दीजिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों अब आप लोगों को तो फार्मूला मालूम है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x का मान बच्चों यहाँ देख रहे होंगे, x का मान बेटा किससे ग्रेटर देन है, 0 से, क्योंकि 2 आ रहा है, और यहाँ y का मान ग्रेटर देन 0 से, और x y यानी 2 into 3 करोगे वो मान भी किससे बड़ा है, 1 से। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब इस सिचुएशन में आता है क्वेश्चन, ये कभी कभी आपसे माइनर मिस्टेक हो जाती है, जब बच्चों x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 और x y की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 3 2 6 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आपको फर्स्ट नंबर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो फिर कौन सा करना है, थर्ड नंबर का। तो बच्चों समझ में आया ना, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कब, जब x y की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी तब हम यूज करेंगे, और उसके बाद जब बच्चों ग्रेटर देन 1 होगी तो उसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए इसको, मैं आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों, जैसा कि आगे मैं और बताने जा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं, इनको मैं प्रूविंग करके बताता हूँ, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इनमें से आ जाता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए पहला ये रिजल्ट भी है और प्रूविंग भी आपको समझना है। जैसे फर्स्ट नंबर है बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ये प्रूव करने को आ जाता है। अथवा ये भी आ सकता है बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, या थर्ड नंबर ये भी आ जाता है बेटा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों ये तीनों रिजल्ट का एक ही प्रोसेस होता है, तो कभी कभी प्रूविंग में आते हैं, तो आपको कैसे प्रूव करना है वो ध्यान दीजिए। एक पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ और पार्ट आपको सॉल्व करना है। प्रूफ कैसे करते हैं बच्चों, मान लीजिए इनमें से हम लास्ट पार्ट सॉल्व करें तो हम लेट कर लेते हैं, थर्ड नंबर ही सॉल्व करके बताते हैं बच्चों। मान लेते हैं जो कोई भी एक पार्ट मान लीजिए sec इनवर्स x इक्वल टू y, कुछ भी लेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, जब हम x बराबर निकालेंगे तो sec y हो जाएगा। आपको पता है sec किसमें चेंज होता है, cosec में, और प्रूफ करना है पाई बाई 2, पाई बाई 2 को 90 बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cosec पाई बाई 2 माइनस लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है cosec किसमें चेंज होता है, sec में। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, क्वाड्रेंट में पढ़ा चुका हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में। जिन लोगों को नहीं आता है क्वाड्रेंट समझ में, चतुर्थांश, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता। तो बच्चों cosec लिखा है, तो आपको cosec अगर इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y को इधर लाएंगे बच्चों, तो cosec इनवर्स x, और ये जो y माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि ये जो cosec y है, y को हमने क्या लेट किया था, sec, तो ये हो जाएगा बच्चों sec इनवर्स x, समीकरण 1 से रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट ही नहीं है, हम लोग सवालों में भी यूज करेंगे बच्चों। तो ये प्रोसेस है, आपको ये बाकी के दोनों पार्ट खुद सॉल्व करना है, अगर समझ में ना आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। और ये मान लीजिए बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है कि प्रूव करिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2।
तो उसमें आपको साइन इनवर्स एक्स को मान लेना है वाई, अगर ये प्रूव करना हो तो बच्चों tan इनवर्स एक्स को वाई मान लेना है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। पहली एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे आसानी से 9 10 तक, क्योंकि सभी में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 नंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब ये लिखा है 11 नंबर, 11 नंबर में क्या लिखा है बेटा tan इनवर्स 1, ठीक है ना। और ये 12 नंबर भी, चलिए 11 12 दोनों बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 1 to 10 तक बच्चों सभी के पर एक ही मेथड है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, मुख्य मान निकालना। तो मैं मुख्य मान के बारे में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों 11 नंबर में जैसे लिखा है tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस cos इनवर्स -1/2। इसके बाद में क्या लिखा बच्चों, प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है ना। और इसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। बच्चों मुझे एक सबको बताने की जरूरत फिलहाल में है नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स 1 लिखा है, मैंने बताया था पॉजिटिव में तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको पता है कि tan में कितने की वैल्यू होती है बच्चों, tan π/4 की। तो इसको तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। जब नेगेटिव होता है और cos इनवर्स के लिए मैं रूल आपको बता चुका हूँ कि पाई माइनस, cos की कैटेगरी में मैंने बताया था cos, sec और cot इनवर्स होते हैं। तो अगर नेगेटिव साइन होता है बच्चों तो पाई माइनस किया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स। अब 1/2 हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। 1/2 आपको पता ही है, पिछले सवाल में बता चुका हूँ, cos π/3 की वैल्यू होती है। प्लस बच्चों इसमें भी लेकिन साइन लिखा है यहाँ पर, तो साइन का रूल मैंने बताया साइन इनवर्स का कि नेगेटिव साइन आगे आ जाता है बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स। और साइन में पता ही है आप लोगों को π/6 साइन 30 की वैल्यू होती है। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan से tan इनवर्स हट गया, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस पाई हो जाएगा माइनस का cos से cos इनवर्स हट गया, π/3 हो जाएगा बच्चों, माइनस sin से sin इनवर्स हट गया, π/6। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या है बच्चों, आप इन दोनों में एलसीएम ले सकते हो या पूरे का एलसीएम लेके जैसा भी आपका मन हो। तो 4 एलसीएम आया बच्चों, 5 प्लस 4 5 माइनस, बेटा माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान ब्रैकेट यूज कर दो, 6 आएगा इसमें, तो 2 प्लस 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/4 माइनस, बेटा कितना होगा 3/6, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2। फिर से एलसीएम लो 4, 3 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों, एलसीएम 4 आएगा, तो 5 माइनस 2 तो आंसर क्या आएगा बेटा 3 तो इसका जो मान आया वो कितना आया बेटा 3 तो यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने जो मैंने टेबल बताई थी डोमेन रेंज पहले वीडियो में, और उसके बाद मैंने कैटेगरीज बता दी, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, और उसके बाद में cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, अगर ये कैटेगरीज में आपने डिवाइड करके लर्न कर लिया ना बच्चों, तो आपसे कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू की मिस्टेक नहीं हो सकती है और इस टाइप के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो आप लोग बच्चों 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ बच्चों 5.2, चलिए नोट कर लीजिए।